हेलो एवरीवन, स्वागत है प्राची ब्लॉग इवेंट्स में। आज मैं बनाने वाली हूँ चॉकलेट कपकेक, जो बहुत ही बढ़िया घर पे ही बन के तैयार हो जाता है। मार्केट से भी अच्छा, बहुत ही स्पॉन्जी और फ्लफी बन के तैयार होगा और साथ ही बहुत सॉफ्ट बनेगा। तो शुरू कर। तो कपकेक बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कटोरी मैदा, आधा कटोरी दूध, नॉर्मल टेम्परेचर का दूध चाहिए, और आधा कटोरी से भी आधा हमें चाहिए कोकोआ पाउडर, और साथ ही 1/4 कप चाहिए हमें ऑयल, और साथ ही 1 कप चीनी चाहिए, चीनी पाउडर, और हमें चाहिए आधा कटोरी दही, और 1 पाउच हमने लिया है लेमन इनो। तो ये चाहिए हमें कपकेक बनाने के लिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, गैस को ऑन कर लेते हैं, उस पर एक भगोना रख देते हैं जिसमें हम केक को बेक करेंगे। आप कोई भी कढ़ाई या भगोना लीजिए और उसमें केक आसानी से बन जाता है। तो हमने इसमें डाल दिया है नमक, और ये नमक कई बार का यूज किया हुआ है इसलिए इसका कलर चेंज हो गया है। साथ ही इस पे एक कटोरी या स्टैंड कोई रख देते हैं और इसे प्री हीट होने देते हैं। और अब इधर तैयारी कर लेते हैं केक का। तो सभी सामान को एक तरफ करते हैं और ले लेते हैं एक बाउल जिसमें हमें बैटर तैयार करना है केक के लिए। सबसे पहले हम डाल लेते हैं दही। तो दही हमें आधा कटोरी चाहिए। साथ ही चाहिए हमें ऑयल, रिफाइंड ऑयल चाहिए इसके लिए। रिफाइंड ऑयल के अलावा आप घी का भी यूज कर सकते हैं, देसी घी का, वो भी सही रहेगा। और अब डाल लेते हैं इसमें चीनी। 1 कटोरी चीनी चाहिए। चीनी आप अपने स्वाद के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। वैसे 1 कटोरी चीनी इसमें चाहिए, बढ़िया केक बन के तैयार होगा, मीठा। और इन तीनों को हम फेंट लेते हैं, फेंट के बराबर कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से दही और जो हमने तेल डाला है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। तो इस तरह से हमें तीनों चीजों को मिक्स कर लेना है। और अब डाल लेते हैं मैदा। तो मैदा को छान कर लीजिए और अच्छी तरह से थोड़े थोड़े डालकर हमें इसे मिलाना है। तो मैदा तो हमने डाल लिया है पूरा 1 कटोरी। अब डाल लेते हैं कोकोआ पाउडर। चम्मच से देखा जाए तो 4 चम्मच इसे हमने डाला है कोकोआ पाउडर, और इसे हम मिला देते हैं। तो इस तरह से हमें मिलाना है बराबर, एक साइड में चलाते हुए ही इन सभी चीजों को मिलाएंगे ताकि लम्स नहीं पड़ेगा, एक साइड से मिलेगा तो। और जरूरत के हिसाब से हम इसमें दूध भी डालेंगे। तो हमने आधा कटोरी दूध लिया है, तो उसे भी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे। जितना हमें बैटर को बनाने में लगेगा उतना हम दूध इसमें डालेंगे। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा दूध अभी डाला है और इसे हम इस तरह से मिला रहे हैं। तो इस तरह से हमें एक साइड से ही मिलाना है इसको ताकि बराबर मिल जाए दूध अच्छी तरह से और लम्स न पड़ने पाए। थोड़ा सा दूध और हमने डाला इसमें, और इस तरह से करते हुए हमें इसको भी बढ़िया से मिक्स कर लेना है। और इस तरह से चलाते हुए बराबर मिक्स कर लेंगे। और बहुत ज्यादा बैटर को पतला नहीं करना है, इसलिए दूध संभाल कर ही इसमें डालें। जितना जरूरत होगा उसी हिसाब से हम इसमें डालेंगे। तो हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं आप कैसी है, बिल्कुल इसी तरह की चाहिए, रिबन बनना चाहिए गिराने से। और अब डाल लेते हैं इसमें 1 पाउच इनो पाउडर, और उसमें डाल लेते हैं 1 चम्मच विनेगर। विनेगर से अच्छा फ्लफी बन के तैयार होगा। तो इस तरह से हमें एक साइड घुमाते हुए इनो और विनेगर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है बैटर में। और बहुत ज्यादा पतला नहीं बैटर को करना है और ना ही ज्यादा गाढ़ी रखनी है। तो बिल्कुल इसी तरह का हमें परफेक्ट बना लेना है। और अब हमें कप लेना है। तो ये रेडीमेड कप है, डिस्पोजल कप, जो मार्केट में मिलता है कागज वाला, वही है। इसमें इसको हम क्या करते हैं, ऑयल ग्रीस कर लेते हैं इसमें ताकि आसानी से केक बाहर आ जाएगा। आप कोई भी कटोरी या कांच वाला कप जो होता है चीनी मिट्टी का, उसमें भी बना सकते हैं, आसानी से बन के तैयार हो जाता है। तो बैटर को हम इसमें भर लेंगे, पर पूरा भरेंगे नहीं, लगभग 1 से 1.5 इंच इसे खाली रखना है, क्योंकि बेक करने के बाद केक ऊपर की तरफ आता है तो ओवरफ्लो होने लगेगा, इसलिए हमें इसमें जगह छोड़ना है, पूरा भरना नहीं है। तो इस तरह से हमने इसको तैयार कर लिया है भर के, और अब इसे चलते हैं बेक कर लेते हैं।
तो बेक करने के लिए हमने पहले ही भगोने को गर्म कर लिया है, यानी कि प्री हीट कर लिया है। अब इसमें हम आसानी संभालते हुए अपने केक को इसमें रख देंगे, कपकेक को, और इसे कवर कर देते हैं। 20 से 25 मिनट लगता है समय कपकेक तैयार होने में, लेकिन बीच में हमें इसे 10 या 15 मिनट के बाद चेक करके देख लेना है खोल के कि इसका पोजीशन कैसा है। तो उधर हमने बचे हुए को कढ़ाई में बेक कर लिया है और इधर हम चेक कर लेते हैं 10 मिनट के बाद, और चाकू डाल के देख रहे हैं तो इसमें अभी केक पूरी तरह से बेक नहीं हुआ है, गीला है। तो हमें इसे और बेक करना है 15 से 20 मिनट, जितना समय लगेगा उस हिसाब से हमें इसे बेक कर लेना है। तो दूसरे साइड वाला भी अभी अच्छा से बेक नहीं हुआ है, और अब फिर से मैं चेक कर रही हूँ 15 मिनट के बाद। तो ये आप देख सकते हैं चाकू बिल्कुल क्लीन निकल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये केक तैयार हो चुका है, अच्छी तरह से अंदर तक पूरा बेक हो चुका है। और इधर कढ़ाई वाला भी हम चेक कर लेते हैं, तो इसमें भी बिल्कुल साफ क्लीन एकदम निकल रहा है चाकू, और ये भी तैयार हो चुका है कपकेक। इसे निकाल लेते हैं और कुछ देर के बाद हम इसे निकालेंगे, कप से बाहर करेंगे क्योंकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। ठंडा होने के लिए इसे एक साइड करते हैं और हम बना लेते हैं केक को आइसिंग करने के लिए गनाश। तो गनाश बनाने के लिए हमने लिया है आधा कटोरी दूध, और उसमें डाल लेते हैं 2 बड़े चम्मच से चीनी, साथ ही 2 बड़े चम्मच से हम कोको पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा हमने और डाला है इसमें, तो इस तरह से हमें 2 बड़े चम्मच से भर भर के चाहिए। और साथ ही हमने आधा चम्मच लिया है कॉर्नफ्लोर, तो उसे भी हम डाल लेंगे इसमें और अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे ताकि बढ़िया सा ये मिल जाए और लम्स ना होने पाए इसमें। और उसके बाद हमें इसे पकाना है, तो गैस को ऑन करके हम इसे रख देते हैं पकाने के लिए। तो गैस का फ्लेम हम लो रख के ही इसे पकाएंगे और बराबर इसे चलाते रहना है, नहीं तो नीचे तले में लग जाएगा, जिसे जल जाएगा तो स्वाद अच्छा नहीं आएगा। तो इसे बराबर हमें चलाना है, चलाते हुए ही इसे पका लेना है। और जैसे ही थोड़ा पक जाएगा, ये गाढ़ा हो जाएगा, और हम इसमें अब डाल देते हैं 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल। ऑयल की जगह आप बटर भी डाल सकते हैं, उससे भी अच्छा इसमें आएगा, एक शाइनिंग आ जाती है गनाश में हमारे। तो गनाश हमारी बन के तैयार है, और इधर केक भी ठंडा हो चुका है और इसे हमने कप से निकाल भी लिया है। केक आसानी से निकल जाता है कप से, क्योंकि हमने ऑयल ग्रीस किया था इसमें, और ये आसानी से निकल जा रहा है। और आप देख सकते हैं बहुत ही जालीदार और स्पॉन्जी बन के तैयार हुआ है, साथ ही बहुत सॉफ्ट है। जो हमने गनाश तैयार किया था उसे हम केक पे थोड़ा थोड़ा करके इसे लगा देते हैं। तो आप इसके अलावा आप चॉकलेट मेल्ट करके लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। कोई भी चॉकलेट लीजिए, उसे हल्का सा मेल्ट करके और उसके ऊपर लगाइए, तो इससे टेस्ट और भी बढ़ जाता है। साथ ही हम डाल देते हैं इसमें चोको चिप्स, थोड़ा थोड़ा चोको चिप्स से हम गार्निश कर देते हैं। तो इसी तरह से हमें चोको चिप्स से गार्निश कर दीजिए, ड्राई फ्रूट से गार्निश करिए, जो आपके पास हो आप उससे गार्निश कर दीजिए। तो अब क्या करते हैं, इसमें डाल लेते हैं कलरफुल ये मीठी वाली गोली है, इसे भी हम डाल देते हैं, इससे चॉकलेट केक और भी देखने में अच्छा लगेगा। तो ऊपर से हम इसे भी थोड़ा थोड़ा लगा देते हैं। तो इस तरह से हमने कपकेक बहुत ही आसानी से घर पे बना के तैयार कर लिया है, और बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन के तैयार हुआ है। और फ्रेंड्स, आप भी इसी तरह से बनाइए, घर पे बनाना आसान है और बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स आप इसे लाइक करिए, चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही अपने कमेंट भी दीजिए कि हमने कैसा बनाया है केक। और इस तरह से हम इसे दूसरे प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो आसानी से घर पे ही बनाया जा सकता है, मार्केट से भी अच्छा घर पे आप चॉकलेट कपकेक बना के तैयार कर सकते हैं। चाहे बच्चों का बर्थडे हो या कुछ भी हो, कोई भी प्रोग्राम हो, बच्चों को बहुत पसंद आता है, तो इस तरह से आप बना के बच्चों को दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है।
तो देखने में कितना यमी बन के तैयार हुआ है हमारा चॉकलेट कपकेक। तो इसे मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ। अंदर से पूरा जालीदार, बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन के तैयार हुआ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।